नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये बिहार में तो नीतीश ने जिस तरीके से काम किया है, तो अब बिहार में क्या होने वाला है और माहौल क्या चल रहा है, तो तेजस्वी यादव ने एकदम साफ कह दिया है कि हमने तो पहले अपने तरफ से इंतजार किया कि नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं, हम देख रहे थे और उसके हिसाब से फिर हम एक्शन लेंगे। अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है और मैं जो कहता हूं वो करता हूं। और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी। तो अब खेला होगा, तो खेला कैसे होगा? तो देखिए, बिहार में क्या है कि जो राजनीति है तो एकदम मतलब कि बैलेंसिंग एक्ट है कि इधर भी करीब करीब उतनी ही ताकत है, दूसरी तरफ भी उतनी ही ताकत है। तो अभी नीतीश कुमार जो है अपने 45 विधायक और भाजपा के 78 और जीतन राम मांझी के 4, तो इस तरीके से उनके जो 123 का जो आंकड़ा है 122 का, तो उससे ज्यादा हो रहा है, क्योंकि 243 में आधे से ज्यादा होना चाहिए, तो उससे ज्यादा तो हो रहा है। तो सरकार तो बन रही है, लेकिन बहुत ज्यादा फासला नहीं, क्योंकि आरजेडी के 79, उसके बाद में कांग्रेस के 19 और वामपंथी दलों के 16 और एक निर्दलीय है और बाकी एक MIM के भी एक है। और करीब करीब मतलब कि उनको बहुमत चाहिए, तो 3-4 विधायक मिल जाए तो उनको उनका बहुमत हो जाए। तो अब खेला किस तरीके से होगा? तो देखिए, अभी क्या है कि जो विधान सभा है तो उसके जो स्पीकर है तो वो तेजस्वी यादव के पार्टी के हैं। तो वहां पर जो भी वहां पे अब जैसे फ्लोर टेस्ट होगा तो वही करवाने वाले हैं ना। तो उसमें क्या होने वाला है कि एक चीज बहुत बड़ी बात है कि जो जेडीयू है, जेडीयू के बहुत सारे विधायक वो भाजपा के साथ में जाना नहीं चाहते थे, एकदम खुले तौर पे कर रहे थे। गोपाल मंडल आपने नाम सुना होगा, और भी जो विधायक हैं तो खुले तौर पे बोल रहे थे कि वो नहीं जाने वाले भाजपा के साथ। तो क्या होगा कि वो टूटेंगे और उसके बाद में फिर वो जेडीयू छोड़ के और आरजेडी में आ जाएंगे। तो बस यही दिखता है और यही होने वाला है, और इसीलिए तेजस्वी ने एकदम कॉन्फिडेंस के साथ में कहा है कि खेला होना है। तो एक तो ये बात हो गई, और दूसरी बात है कि चुनाव भी होंगे। अभी जैसे कि जिस तरीके का माहौल है तो चुनाव कभी भी हो सकते हैं, जो सरकार गिर सकती है, तो उसकी भी संभावना है। तो ये एक संभावना है कि जैसे जेडीयू से टूट के आए और आरजेडी में आ गए, तब तो मतलब कि सरकार दूसरी बन जाएगी और उसमें चुनाव नहीं होंगे। लेकिन अगर ऐसा माहौल परिस्थिति आ जाती है कि कुछ भी चलने वाला नहीं है, तब फिर सरकार गिर जाएगी, फिर चुनाव होंगे, तो ये लोकसभा के साथ में चुनाव कर दिए जाएंगे। तो ये 2 पॉसिबिलिटी है। और इसके अलावा अगर आप जमीन पर देखें, जमीनी हकीकत क्या है, तो नीतीश कुमार जो है उनका वोट बेस जो है कम होते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं, पहले कभी 80-80 सीट मिल जाती थी, वो 2015 में भी जो चुनाव हुए थे 77 सीट मिली थी उनको, 71 सीट, और अभी 2020 में 45 पे सिमट गए, और अब चुनाव होंगे तो और कम होंगे, बल्कि बहुत ज्यादा कम होने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार पर अब भरोसा नहीं है। जनता देखती है कि कभी भी पलटी मार लेते हैं, अब जनता कुछ सोच के वोट देती है। और अभी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज क्या हुआ है, तो महत्वपूर्ण चीज ये हुआ है कि नीतीश कुमार जो है जितने भी काम किए होंगे, सुशासन बाबू बोलो कुछ बोलो, लेकिन शुरू में कुछ काम कराए थे, लेकिन उसके बाद से कुछ काम वो नहीं कराए। तो अभी जो फिर से सरकार बनी जो आरजेडी के साथ में पिछला, तो उसमें आरजेडी को जो जो डिपार्टमेंट दिए गए थे, जैसे शिक्षा विभाग,
तो शिक्षा विभाग में तो तेजस्वी ने 90 दिन के अंदर अंदर 2 लाख से ज्यादा भर्ती करा ली शिक्षकों की, और भी उनके जो जो बम्पर भर्ती का सब प्रोग्राम चालू है, 4.5 लाख रोजगार देना है। और उसके अलावा जैसे ही मतलब नीतीश कुमार ने पाला बदला था पिछले साल 2022 में 31 नवंबर, तो वो 1 हफ्ते के अंदर उनको बोलने पे मजबूर कर दिया था तेजस्वी ने कि बम्पर नौकरियां देंगे पूरे बिहार में, कुछ नहीं तो 10 लाख तो मतलब नौकरियां ये मिलेगी सरकारी, और उसके अलावा प्राइवेट में भी 10 लाख से ज्यादा नौकरियां, 20 लाख, मतलब बिहार के लिए बहुत बड़ी बात है। तो उसके पहले क्या बोले थे, जब 2020 के चुनाव हुए थे तो तब तो भाजपा के साथ में थे, तो नीतीश कुमार बोले कि तेजस्वी बोलते थे कि नौकरी देंगे, जैसे ही हमारी सरकार बनेगी तो पहला ही मीटिंग में हम नौकरी में दस्तखत कर देंगे, हस्ताक्षर कर देंगे नौकरियों के लिए। तो नीतीश कुमार पूरे चुनाव में क्या बोलते हैं, अरे ये बोल रहा है ऐसे ही, तो क्या मालूम है ऐसे नौकरी मिल दे देगा, इस तरह का बात बोलते थे कि नौकरी है मिल ही नहीं सकता है। लेकिन तेजस्वी ने 90 दिन के अंदर करके दिखा दिया। जब उनको शिक्षा विभाग मिला तो उन्होंने दिखाया, और आगे भी वो पूरा उनका जैसे जिस तरीके से वो किए तो आगे भी करेंगे। तो विश्वास जनता का है, तो विश्वास तो जनता का जीता हुआ है तेजस्वी ने बहुत जबरदस्त तरीके से। वही तब नीतीश जो है तो उनका जो है विश्वास अब जनता के बीच में नहीं है। तो ये अब चुनाव होंगे तो किसको वोट मिलेगा आप समझ सकते हो। तो एक तो ये बिहार की बात हो गई। अब क्या है कि मोदी जी का जो है वो टारगेट लोकसभा चुनाव में है। तो लोकसभा चुनाव जैसे क्या होता है कि भाजपा का जो वोटर बेस है वो करीब 27% है बिहार में। 2020 के भी जो चुनाव हुए थे विधानसभा के, तो उसमें ऐसे ही वोट आए थे, 27% आए थे। और लेकिन मोदी जी के नाम से लोकसभा 2019 के चुनाव में वोट ज्यादा मिल आए थे भाजपा को, और दूसरे जेडीयू के साथ में थी तो उसको भी आराम से बहुत वोट, मतलब क्योंकि गठबंधन था तो उसमें वो भी अच्छा जीत गई थी, 16 सीट जीत गई थी लोकसभा के चुनाव में। तो वही सोच के मोदी जी कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी के कुछ चल नहीं रहा है। ये जो राम मंदिर जो है सबसे बड़ा मुद्दा था मोदी जी का, इतना हल्ला गुल्ला हुआ, गोदी मीडिया पे दिन रात दिखा रहे थे राम मंदिर राम मंदिर। मोदी जी शिल्पकार ले आ रहे हैं कर्नाटक से, तो जो प्राण प्रतिष्ठा जो करवाएंगे और मंदिर में पुजारी तो वो आ रहे हैं शंकराचार्य बना के, वो फर्जी शंकराचार्य थे। कांचीपुरम जो कांची मठ है तमिलनाडु से, तो तमिलनाडु का वोट, कर्नाटक का वोट, और यूपी में अयोध्या है तो है ही यूपी का वोट, और इस तरह से नॉर्थ साउथ पूरा सब वोट मोदी जी को मिल जाएगा। लेकिन सिर्फ 4-5 दिन ही हुआ है ना, किसी को याद है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुआ था? सब किसी को याद नहीं है। वो आया और चला गया, उसका कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, कुछ प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इसीलिए मोदी एकदम से एकदम नीतीश पे एकदम टूट गए कि नीतीश को साथ में लाना ही लाना है, नहीं तो ये जो 405 का बात कर रहे हैं वो सब कुछ नहीं होने वाला है। कि बिहार में ऐसे भी खेला गड़बड़ चल रहा था, क्योंकि नीतीश और जो महागठबंधन है तो उनके पास में करीब 70% वोट है बिहार के, क्योंकि भाजपा के सिर्फ 27% है। तो बिना जेडीयू के भाजपा बिहार में लोकसभा में क्या कर पाएगी? कुछ नहीं कर पाएगी। तो मोदी जी का तो बहुत मुश्किल है। लेकिन दिख रहा है कि जब सबसे बड़ा मोदी जी का मुद्दा था राम मंदिर, उस पर कुछ नहीं होने वाला है। अब माहौल देख लीजिए, पूरे कहीं भी देश में चले जाइए, हिंदी पट्टी में भी माहौल नहीं है मोदी जी का, राम मंदिर का माहौल नहीं है। तो ये जो मोदी जी ने खेल खेलने की कोशिश की बिहार में, तो खेल कर ली है, लेकिन उसका नतीजा भी आएगा तो लोकसभा चुनाव में भी दिखेगा। क्योंकि अब नीतीश के नाम से वोट नहीं मिलेगा बिहार में, एकदम पक्की बात। क्योंकि जनता समझ गई कि जो भी काम हुआ है तो वो तेजस्वी ने करा है, जो नौकरियां मिली है तेजस्वी ने करा है, जो भी काम होगा तो वो आरजेडी कराएगी, जेडीयू नहीं कराएगी, नीतीश कुमार नहीं कराएंगे।
तो लोकसभा चुनाव में भी वैसे भी मोदी जी का तो माहौल जब कहीं नहीं है तो बिहार में कैसे होगा, और नीतीश का भी कोई माहौल नहीं है। तो अब देखिएगा, लोकसभा चुनाव भी होंगे और बिहार के भी अगर चुनाव जब भी होते हैं तो उसमें भी आपको साफ दिख जाएगा कि नीतीश कुमार जो है वो फूके हुए कारतूस हैं, और मोदी और शाह जो है तो उनका भी जो है पहले जुमला चल गया था, अब जुमला नहीं चल रहा है। जवाब अब जनता सवाल पूछ रही है, क्योंकि पूरे देश में बहुत खस्ता हालत है। ये डुबकी पीटते रहे लेकिन हालत बहुत खराब है, जनता का जीना मुश्किल है, उनका घर नहीं चल पा रहा है। एकदम हकीकत है, जमीनी बात।